तो हमें भी बाबा प्रहलाद शाह ने रविदास को भेजा है कि ये धर्म का प्रचार लेकर चलना। जय हो। तो फिर सत्संग तो ऐसा है कि तरन तारण, ये नहीं है कि रविदास पे ठेका है। सत्संग है तरन तारण, यानी किस जो सत्संग में आता है तो वो संत होता है। पता नहीं किसके शुभद से जीव का कल्याण हो जाए, पता नहीं किसके चरण धूल से जो ये मस्तक के अंदर हमारी बुद्धि के अंदर कोई ऐसा अंग आ जाए कि जिससे कि हमें परमात्मा नजर हो जाए और सन्मुख नजर आ जाए। ये संतों की दया होती है कि संतों के चरणों की धूल अब तुम्हारे मस्तक लाग रही, गुरु चरणन की धूल। तो इस पे कोई संत ऐसा होता है जो थोड़े थोड़े से इसके ऊपर, क्योंकि शुभद के पीछे चाहिए सिंगार, तो वो और खिलता है। राग के पीछे चाहिए ताल, सुर, लयकारी, फिर ये शुभद है जो सबको प्यारा लगता है। ये अपन जो गाने सुनते हैं, कलाम सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, तो इसके अंदर संजोग होता है सुर का, ताल का, लय का, आवाज का, तब ये शुभद प्यारे लगते हैं। तो ऐसे ही शुभद का जो संग है वो शुभद का संग है अर्थ। शुभद के संग जब तक अर्थ नहीं होता तो वो शुभद में आनंद नहीं आता, सुकून नहीं आता, प्रेम नहीं आता। कि जब तक कि शुभद का निर्णय ना हो, जब निर्णय होता है तो फिर मन को शांति मिलती है, जीव को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, परम पद मिलता है, तव पद मिलता है, तत्पद मिलता है, 80 पद मिलता है, ब्रह्म पद मिलता है, निर्वाण पद मिलता है और पारक पद मिलता है और अंत में सतगुरु सन्मुख मिलता है। जय हो, जय हो। बोल सतगुरु बाबा प्रहलाद शाह की जय। सतगुरुओं के जो शुभद होते हैं वो किसी पंथ से ताल्लुक नहीं रखते, वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, वो किसी भेदभाव से ताल्लुक नहीं रखते। वो सिर्फ आत्मा के मुतालिक होते हैं और मन के मुतालिक होते हैं, रूह के मुतालिक होते हैं और नफ्स के मुतालिक होते हैं। ये नहीं भैया मेरा शिष्य है तो मैंने सिर्फ अपने शिष्य को ही तारना है, बाकी पंथ कहाँ जाएंगे भाई। जय हो। सतगुरु तो वो है ना, जो वो सतगुरु का नाम है सर्वव्यापी। जैसे श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं हूँ सर्वव्यापी, और फिर उसी के अंदर कहा कि हे अर्जुन सतगुरु में और मेरे में कोई अंतर नहीं। मगर संत कैसा चाहिए कि संत निर्मल, खाओ पारू ना हो। जब ज्ञान के अंदर ही आनंद नहीं होएगा तो फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी भाई। क्या बात है, क्या बात है। जय हो। ज्ञान के अंदर तो आनंद मिलता है, ज्ञान के अंदर प्रेम मिलता है, ज्ञान के अंदर सुकून मिलता है, ज्ञान के अंदर शांति मिलती है मन को। अब जब ज्ञान के अंदर ये गुण ही नहीं होगा तो वो ज्ञान फिर सत्संग खुद ही जाता है। इंसाफ तो सत्संग नहीं करना है ना, या कि गुरु करेगा, क्योंकि गुरु से बड़ी तो सत्संग बताई है। गुरु 20 है, सत्संग 21 है, तो फिर उसका फैसला सत्संग करती है।
तो सत्संग को चाहिए आनंद। जय हो। फिल्म देखने के लिए घर से जाते हैं, कितना खर्च करके, भाई कहाँ जा रहे हैं, फिल्म देखने। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। 2-2.5 घंटे बुद्धि को सुकून मिलता है, इसलिए वहाँ पे जीव जाता है आनंद के लिए। पर वो है विषय आनंद, वो विषयों को प्राप्ति होगी, उसको आत्मा को प्राप्ति नहीं होगी। सतगुरु वो ब्रह्मानंद देने आया आत्मा को, जिसके लिए ये भटक रही है। 14 लोक के अंदर ये कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे, और इसी का नाम है लख 84। जय हो। तो सतगुरु आया है आपकी लख 84 काटने के लिए। तो सतगुरु के शब्द को पहचानो, ये किसी पंथ के लिए नहीं आया भाई, ये किसी वंश के लिए नहीं आया, ये कोई भेदभाव के लिए नहीं आया, या ये कोई नवलपंथी के लिए, या एक वाल्मीकियों के लिए, या इस्लाम के लिए, या हिंदू धर्म के लिए। सतगुरु आता है तो ये आत्मा के लिए आता है, जीव के लिए आता है, अपनी रूह के लिए आता है, जो कि संसार में भटक रही है, रास्ता नहीं मिल रहा वहां तक। तो सतगुरु तो इसको सीधा रास्ते दिखाने आए हैं। बोलो ये सतनाम। तो सतगुरु तुम्हारे को सतनाम के पीछे लगाने के लिए आया जय। इस कराची के अंदर। जय हो। क्योंकि कराची के अंदर जो गुरु आया है ना, तो ये 2 बेटियों का दान करके आया। जय हो। समझ रहे हो आप लोग, कराची वालों? जय जी। गुरु ज्ञान भी कर रहा है और कुछ और भी इसके अंदर संदेश कर रहा है। वो किस वजह से कि गुरु के पास बेटियों का भंडार है। जय हो। भक्ति क्या चीज है, ये गुरु की बेटी है। जो भक्ति है ना, धर्म के मुताबिक, वेद के मुताबिक 10 प्रकार की भक्ति है। अब 10 प्रकार की भक्तियां तो किसकी है भाई? गुरु की है ना, तो गुरु की बेटी हुई। अब किसी को ज्ञान भक्ति दे रहा है, किसी को योग भक्ति दे रहा है, किसी को कर्म भक्ति दे रहा है, किसी को त्याग भक्ति दे रहा है, किसी को वेद भक्ति दे रहा है, किसी को कीर्तनाम भक्ति दे रहा। मकसद क्या कि सिर्फ ओये के पीछे रहो, बाकी सब झंझटा छੱਡ दो, तो तुम्हारा बेड़ा पार होएगा। जय हो। और जो लग गए मूर्तियां दे पीछे, आप पे उठान दे तो आप पे ही डाल दे हो। यहाँ पे अपना मन मत फसाना, ये माया का देश है। कि जब तक के निर्णय नहीं होता ना, तो आनंद नहीं मिलता। जय हो। तब वो बच्ची ने भजन गाया था कि उसके अंदर जिक्र आया था कि 5 और 25 क्या होते हैं। 5-25 के बीच में हीरा गवाया। हीरा गवाया। हीरा हीरा क्या चीज? 5-25 के बीच में हीरा गवाया। तो ये 5 क्या है और 25 क्या चीज है? ये 5 और 25 ये इस स्थूल देही का मटेरियल है जिससे कि ये बना है। 5 तत्व और 25 प्रकृति, इनों से इस स्थूल देही की बुनियाद रखी गई है, जिसके ऊपर डॉक्टर, साइंस, उल्मा, गुरु ये इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि ये कैसे बने। भाई जमीन,
पानी, आग, हवा और आसमान। यही गीता के अंदर जिक्र है, यही कुरान मजीद के अंदर जिक्र है, यही अंजील के अंदर इसका जिक्र है कि कैसे बना। तो जब ये बनता है ना, वहां से जो स्टार्टिंग शुरू होती है तो वहां से होती है ब्रह्म ज्ञान की। जब ये बन रहा था 5 तत्व और 25 प्रकृति से, ये स्थूल देही कौन सी कहते हैं कि ये स्थूल देही अपनी जो देखने में आए तो वो स्थूल है, तो ये अपनी स्थूल देही है। ये 5 तत्व और 25 प्रकृति का एक पिंजरा है जो बना है सेटिंग से। कहीं तो दरवाजा होगा, कहीं दरी होगी, कहीं दीवार होगा, कहीं छत होगा, कहीं रोशनदान होगा। हर चीज इसमें रखनी पड़ेगी। जैसे इंसान एक अपना कोई फ्लैट बनवाता है अच्छा सा, तो उसके अंदर हर सुविधाएं रखता है। मगर वो बंगला ढह जाता, मगर वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो ऐसा ये बंगला है 5 तत्व और 25 प्रकृति का, कि जो इस बच्ची का नाम क्या था? चंदा भाई। चंदाबाई। जहाँ पर भी है भाई सुखी रहे, हाँ, क्या बात है। घर में हो, जंगल में हो, सुरंग में हो, जहाँ पर भी हो तो सुखी रहो। हाँ, भजन भजन करो बाबा, आओ कोई भी। एक भजन कर बच्चा।